PTI और उनके जो साथी हैं बात कर रहे हैं डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत। काबीना इजलास के खिताब में कहा, PTI संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भी तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम सियासी जमातों में हम आहंगी जरूरी है। फील्ड मार्शल को किंग अब्दुल अजीज अवार्ड मिलना पूरी कौम का भी है। वज़ीर आज़म का कहना है कि PIA की निजकारी के लिए बड़ी अरकरेजी से काम किया गया, बोली के अमल को शफाफ बनाना जरूरी था। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर आज मुजफ्फराबाद जाएंगे। कैंसर अस्पताल का इफ्तिताह, तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम करेंगे। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी के लिए बोली के पहले मरहले का अमल मुकम्मल। लकी कंसोर्शियम, एयर ब्लू और RF हबीब ग्रुप ने PIA की निजकारी के लिए बोली जमा करा दी। दोपहर 3:30 बजे बोलियां तकरीब में खोली जाएंगी। PIA की निजकारी हुकूमत के मौशी इस्लाहाती एजेंडे का हिस्सा है। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का कहना है, बोली PC बोर्ड के पास जाएगी जो PIA की रिजर्व प्राइस का जायजा लेगा। काबीना कमेटी रिजर्व प्राइस की हतमी मंजूरी देगी। डिजिटल पाकिस्तान प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। ECC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा, स्पेक्ट्रम ऑक्शन को काबीना में लेकर जाएंगे। 3G और 4G की क्वालिटी बेहतर होगी और पहली बार पाकिस्तान में 5G मुतारिफ होगा। इंटरनेट ही पूरे डिजिटल निज़ाम की बुनियाद है। वर्ल्ड बैंक से मुंसलिक इदारा IFC पाकिस्तान में ज़रूरी कर्जों के लिए 33 अरब रुपए फराहम करेगा। बैनुल अक़वामी फाइनेंस कॉरपोरेशन ने अपनी पहली पाकिस्तानी रुपए में सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। इलामी में कहा गया है, यह रकम निजी बैंक के जरिए एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को फराहम की जाएगी। रकम से कौमी तलब को पूरा करने के लिए यूरिया और दीगर खादों की बिलातातुल फराहमी मुमकिन होगी। किसान प्रोग्रामों की सपोर्ट और ज़रूरी सरगर्मियों का तसलसल बरकरार रहेगा। कौमी अंडर-19 टीम की तारीखी फतह पूरी कौम के लिए बायसे फख्र है। नौजवान क्रिकेटर्स की कामयाबी नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और जिद्दोजहद का नतीजा है। पाकिस्तान के नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कौमी अंडर-19 टीम के खिलाड़ियों से गुफ्तगू। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज से नौजवान क्रिकेटर्स की मुलाकात GHQ में हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शानदार फतह पर टीम को मुबारकबाद दी। नौजवान टीम के डिसिप्लिन, टीम वर्क और शानदार मुकाबले को सराहा। नौजवान क्रिकेटर्स के अज़्म और जीत की लगन की तारीफ। कौमी अंडर-19 टीम ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई को एजाज करार दिया। कराची को न सिर्फ सिंध बल्कि पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता और जदीद शहर बनाने के लिए पुरज़्म है। अहम तरक्याती मंसूबों पर मार्च तक काम शुरू हो जाएगा। मयार और वक्त की पाबंदी यकीनी होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, हुकूमत का हर मंसूबा और हर रुपया कराची के आवाम की सहूलत और खुशहाली के लिए वक्फ है। हुकूमत चाहती है कराची के शहरी हर शोबे में अमली तरक्की की तब्दीली महसूस करें। मुल्क भर में सर्दी ने डेरे डाल लिए। बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नांगा पर्वत पर 10, बाबूसर टॉप पर 7 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। पारा -8 तक गिर गया। कालाम में 2.5, मालम जब्बा में 2 इंच बर्फबारी। बलूचिस्तान भी सर्दी की लपेट में। ज़ियारत में दर्जा हरारत -4, कोयटा में -3 रिकॉर्ड। पेशावर में पारा 8, इस्लामाबाद और लाहौर में 9, कराची में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज करने पर FIA के 7 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई। इंस्पेक्टर फ़खर अब्बास और कांस्टेबल गुलाम मुस्तफ़ा गैर कानूनी छापे और भत्ताखोरी पर बरतरफ।
ASI एहसन मिस्कीन मुसाफिर से रकम लेने पर बर्खास्त। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर इंस्पेक्टर फहद इकबाल, सब इंस्पेक्टर वसीम उबैद की तरक्की 2 साल, जबकि सब इंस्पेक्टर किरण फरीद की तरक्की 1 साल के लिए रोक दी गई। सब इंस्पेक्टर तंजील रसूल की ASI के ओहदे पर तनज़ुली। DGFIA कहते हैं करप्शन और गफलत में मुलव्वस अहलकारों की FIA में कोई जगह नहीं। वज़ीर बल्दियात पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास, बल्दियाती इलेक्शन के लिए हलकों की डिमार्केशन का जायजा। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील डिमार्केशन अफसरान मुकर्रर। वज़ीर बल्दियात निशान रफीक का कहना था, नए एक्ट के तहत पहली बार टाउन कॉरपोरेशन और तहसील काउंसिल्स बनेंगी। 7 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहरों में टाउन कॉरपोरेशन बन रही हैं। मरी को खुसूसी तौर पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा दिया जा रहा है। निशानदही के बाद हल्का बंदियों का काम इलेक्शन कमीशन करेगा। खैरपुर में कोट DG के करीब नामालूम अफराद ने कार पर फायरिंग करके मां बेटी को मौत के घाट उतार दिया। फायरिंग से बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने घात लगाकर कार पर फायरिंग की और फरार हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। न्यू कराची में मुसल्लह अफराद दुकान से दूध से भरी टैंकी छीन कर फरार हो गए। कार में सवार मुल्जिमान ने मज़ाहमत करने पर दुकानदार को तशद्दुद का निशाना बनाया और दूध की टैंकी लेकर फरार हो गए। अंडर 19 एशिया कप में PCB का नामुनासिब रवैये पर भारतीय खिलाड़ियों की शिकायत का फैसला। चेयरमैन PCB ने भारतीय टीम का नाम लिए बगैर कहा, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में मुखालिफ खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इश्तियाल दिलाते। हमारे खिलाड़ियों ने सब्र तहम्मुल से काम लिया। सियासत और खेल अलग अलग रखना चाहिए, लेकिन मुखालिफ टीम फिर गुज़श्ता तल्ख तजुर्बे को दोहराती रही। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का अंडर 19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान से बदतरीन नाकामी पर अपनी टीम के खिलाफ तहकीकात का फैसला। भारतीय मीडिया का कहना है कोच ऋषिकेश कनेटर और कप्तान अवेश महात्रे ने हारने की वजूहात पूछी जाएंगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले आयुष महात्रे को कप्तानी से हटाने का इम्कान। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइल 875 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका है। गाजा में दवाओं की शदीद किल्लत। डॉक्टर्स कहते हैं ज़रूरी दवाएं ख़त्म हो चुकी हैं। लोगों की जान बचाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अमेरिकी सदर ने 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रम्प क्लास बहरी जहाज बनाने का ऐलान कर दिया। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमेरिकी बहरिया को दुनिया के ताकतवर बहरिया बना रहे हैं। आबदोसाजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। 15 आबदोजें बनाई जा रही हैं। ये दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देंगी। चीन और रूस कोई भी आबदोजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। वेनेजुएला के सदर को अब जाना होगा। अमेरिकी वज़ीर होमलैंड सिक्योरिटी कहती है माद्रोव को ज्यादा दिन बरसर इक़्तिदार नहीं रहने दिया जाएगा। तेल के 2 जहाज़ों को रोकना वाज़ेह करता है अमेरिका वेनेजुएला के सदर को गैर कानूनी सरगर्मियां जारी रखने नहीं देगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा की जाएगी। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में मिस्र ने अपना पहला मैच जीत लिया। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने इख्तितामी लम्हात में गोल दागकर मिस्र को 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी दिलवाई। जिम्बाब्वे ने 20वें मिनट में गोल करके बढ़तरी हासिल की, जो पहले हाफ तक बरकरार रही। दूसरे हाफ में उमर ने 64वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर किया। फिर सलाह का जादू चला और मिस्र फाते बना। क्रिसमस की खुशियां बांटने के लिए फ्रांसीसी सदर का मुत्तहिदा अरब अमारात में फौजी अड्डे का दौरा। सदर मैक्रोन ने फौजियों के साथ वर्जिश की, बेस का दौरा भी किया। फ्रांसीसी सदर ने फौजियों के साथ अपनी सालगिरह का केक भी काटा।
सदर वेनेजुएला का सालाना एक्सपो में रोबोट के साथ डांस। निकोलस मादुरो ने क्रिसमस की रिवायती धुन पर रक्स किया। सदर ने एआई रोबोट्स की महारत भी देखी। और सुरों की मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां के मदाह आज उनकी 25वीं बरसी मना रहे हैं। नूरजहां ने 35 साल तक फिल्मी सनत पर राज किया। उन्होंने उर्दू, पंजाबी समेत मुख्तलिफ जबानों में 10,000 गीत गाए। 65 की जंग के दौरान नूरजहां के गाए हुए नगमों की मकबूलियत आज भी बरकरार। शानदार फनी खिदमात के एतराफ में नूरजहां को सदारती अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। नूरजहां कराची के गिजरी कब्रिस्तान में आसूदा खाक है।